सभी यूट्यूब फैमिली का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत सुंदर है, पूरी सुनना तभी समझ में आएगी। कहानी का नाम है पहले पति अब पिता। मेरी बेटी बाला की शादी को हुए 6 महीने ही हुए थे। वह बहुत ही चुलबुली और हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी, पर शादी के बाद जब भी पीहर आती तो बहुत ही शांत रहती। यह बात मेरे पतिदेव को बहुत अखरती थी। उसको देखकर वह भी दुखी होते। क्या बात हुई उससे पूछते, वह हंसकर टाल देती। जब पतिदेव मुझसे पूछते मैं भी टाल देती, कुछ भी नहीं, ठीक ठाक है सब। मुझसे तो बेटी सारी बात कह देती, पर मैंने उसे हिदायत दी थी, तुम इस बात को किसी से भी नहीं कहोगी। इस बात को उसे दुख होता, पर मैं उसे समझा देती। कुछ नहीं समझती तो कुछ समझाने की कोशिश करती। एक दिन अकेले में मैं और बाला बात कर रहे थे। उस समय उसे मैं कुछ समझा रही थी। मेरी बहू रूपा बरामदे में बैठी हुई बच्चों को खिला रही थी। हम दोनों बातचीत करते हुए बहुत गंभीर हो गए और बहस भी हो रही थी। हमें महसूस ही नहीं हुआ कब मेरे पतिदेव ऑफिस से आकर खड़े हो गए। हम दोनों को पता ही नहीं चला। बीच में ही वो जोर से बोले, तुम दोनों मुझसे क्या छिपा रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं छुपाने लायक है। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मैं देख रहा हूँ बाला कितने दिनों से परेशान है। मैं तुमसे पूछता या उससे पूछता, तुम कह देती कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता। क्यों ऐसा कर रही हो दोनों लोग? मुझे कब से पराया कर दिया? आइए बैठिए, बात को समझिए। क्या बात है मैं आपको बताती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं है। नहीं तो आपको मैं ज़रूर बताती। जो काम मेरे बस का है तो मैं आपको क्यों परेशान करूं, जिसे मैं ही निपटा सकती हूं। क्या मैंने गलत किया? अपनी लड़की के लिए क्या बुरा क्या अच्छा सोचना गलत है? या मैंने कब कहा? पर बात तो मुझे पता होनी चाहिए ना। ऐसा है, आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको बढ़ाकर हम बड़ा बना देते हैं। वैसे मिटने में नहीं आता। यह हमारी सोच ही तो है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। साफ साफ बताओ ना गोमती। साफ बात यह है, लड़कियों को दूसरे के घरों में जाकर रहना पड़ता है और वहाँ के तौर तरीके के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। उनकी ससुराल में मान लीजिए 10 जने हैं और वे सब के सब बदल नहीं सकते। एक अपनी बिटिया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी तो आगे जाकर सुख पाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। यहाँ देर से उठती थी, वहाँ थोड़ा जल्दी उठना है। यहाँ देर से सोती थी, वहाँ थोड़ा जल्दी सोना है। यहाँ उठते ही चाय हाथ में मिलती थी, अब तब मिलेगी उसे जब वह बनाएगी। सब कुछ करने के लिए मेरी बेटी नौकरानी है, उसे ही सब करना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे हंसी आ गई। मेरा हंसना पतिदेव को पसंद नहीं आया। कल ही मैं समधी से बात करता हूँ। मेरी लड़की सीए फाइनल कर चुकी है, जॉब तो उसके हाथ में है, जब चाहे कर लेगी। उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मुझे फिर से हंसी आई। मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैंने भी बीएड किया था, ये मैं कर चुकी थी। तुम्हारी अम्मा ने कहा हमें नौकरानी ना करनी है। आपने कहा मेरी अम्मा सही कहती हैं। अपनी बहू देर से उठती थी तब तुम्हें बहुत बुरा लगता था। आपकी लड़की को ससुराल में जल्दी उठना पड़े तो बुरी बात है। क्यों भाई क्यों? पापा मम्मी
ठीक कह रही हैं। वे चाहती हैं मैं ससुराल में ढंग से रहूं। थोड़े दिन में एडजस्ट हो जाऊंगी। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आई, अब तो राजीव मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आप चिंता मत करो बेटी, मैं तो चाहता हूँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तो तेरा पापा बैठा है। पापा, एक बात कहूँ, आप बुरा ना मानो तो मम्मी के पापा भी यही तो चाहते होंगे, तब आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आप अपनी बेटी के लिए बदल गए हैं। अच्छी बात है, पर मुझे तो एडजस्ट करना बहुत आता है। आज मेरी माँ नहीं होती, एडजस्ट की शिक्षा नहीं देती तो मैं ससुराल में नहीं टिक सकती। सभी माँओं की अपनी लड़कियों को घर को बनाकर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो परिवार बिखर जाएंगे। हम आए दिन देखते हैं सभी ज़्यादातर माँ अपनी बेटी को बहुत उकसाती हैं। समझाना तो दूर की बात है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, इसलिए तो पढ़ाया कि दब्बू बनकर ना रहो, तुम मुकाबला करो। यही तो गलती है पापा। अच्छा हो गया मम्मी के कहने के कारण मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना मेरा घर तो उजड़ ही जाता। पापा, आप मेरी चिंता मत करो, 6 महीने में सब समझ गई। आप मेरी बात का बुरा ना मानो पापा, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कह रहे हैं, मुझे पता है। पर हम लड़कियों को तो दोनों घर संभालने हैं ना। बेटी तो मुझसे ज़्यादा समझदार निकली। मुझे तो तुम पर गर्व है बेटी। पापा, मैं समझदार नहीं हूँ, यह तो मम्मी की ट्रेनिंग है। मम्मी ने अपने घर को अच्छा बसाया और भाभी को इस घर में एडजस्ट होने में सहायता की। अब मुझे मेरे ससुराल में एडजस्ट होने के लिए बराबर प्रयत्न कर रही हैं। मुझे पहले यह बात समझ में नहीं आती थी और मैं मम्मी को गलत समझती थी। मम्मी कहती छोटी मोटी बात ससुराल की पीहर में आकर नहीं बताना चाहिए। इसी तरह पीहर की हर बात को ससुराल में नहीं करना चाहिए। मुझे भी अभी यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। 6 महीने की ट्रेनिंग जो मम्मी ने दी, अब तो मुझे लगता है सभी माँ को अपनी बेटी को ऐसे ही समझाना चाहिए ताकि किसी का घर टूटे नहीं। आजकल तो मोबाइल होने के कारण हर छोटी बात मिनट मिनट में लड़कियां अपने माँ को बताती हैं, जिससे समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब तो मम्मी का दर्जा और भी मेरी नज़रों में ऊंचा हो गया। मुझे गर्व है बेटी तुम पर, तुम अपनी माँ पर गई हो, इसका भी मुझे गर्व है। आई लव यू बेटा। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।